व्यापार ये साधन है, इसका सदुपयोग करना है। धन कमाने के लिए नहीं जीना है। जीवन सफल हो, परिवार के लोगों का मंगल हो, उसलिए अर्थोपार्जन किया, मेहनत की, पर वो साध्य न बने कि मेरे को तो पैसा ही कमाना है, साध्य न बने। जहां साधन साध्य बन जाता है वहां साधना नहीं हो सकती, वहां असाधन हो सकता है, क्योंकि गलत चीज को साध्य मान लिया। और जहां सद्गुरु साध्य है वहां साधना सहज होती है कि मेरे गुरुदेव की प्रसन्नता, गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव क्या चाहते हैं। ये भाव जिस साधक के मन में आता है, जहां साध्य ही लक्ष्य है जीवन का, साध्य की स्मृति प्रधान है, वहां साधना सहज होती है, करनी नहीं पड़ती। वहां असाधन नहीं होता, वहां अकर्तव्य नहीं होता, वहां आसक्ति नहीं होती, क्योंकि साध्य ऊंचा है। साधन को, पैसे को साध्य नहीं माना है। और बड़ा आश्चर्य है, जो साधन को साध्य मानते हैं वे लोग कैसे होते हैं। जैसे कोई संगीतकार हो तो उसको विचार आता है कि भले मैं मर जाऊंगा पर मेरा संगीत तो रहेगा अमर। शिल्पकार हो पर साधन को साध्य माना है तो वो सोचता है कि भले मैं मर जाऊंगा पर मेरी कृति तो अमर हो जाएगी। कैसी नासमझी है, सोचो, मूल में ही नासमझी है। साधन को साध्य मान बैठा है। चित्रकार सोचता है कि भले मैं मर जाऊं पर मैंने जो पिक्चर बनाया है वो तो अमर हो जाएगा। पर भैया, चित्रकार ही नहीं रहेगा तो चित्र कब तक रहेगा। शिल्पकार ही नहीं रहेगा तो उसके द्वारा बनी हुई मूर्ति कब तक टिकेगी। ये विचारणीय है। कोई साहित्यकार हो, लेखक हो तो वो सोचता है कि भले मैं मर जाऊं पर मेरी कृति तो अमर रहेगी। पर लेखक ही नहीं रहा तो उसकी लेखनी से लिखा हुआ कोई पुस्तक कब तक टिकेगा। आत्मज्ञानी महापुरुषों की बात अलग है, पर कितने लेखक हो गए आजकल, कितने कवि हो गए हैं। जब भैया तुम ही नहीं रहोगे, तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा जिससे लिखा, वो हाथ नहीं रहेंगे तो और क्या रहेगा। जरा सोचो, समाज में जो घटेगा वो मिटेगा। घटेगा माने जो उत्पन्न होगा, जिसका निर्माण किया जाएगा। बच्चा जब से गर्भ में आया तब से उसकी मृत्यु का समय उसके निकट आ रहा है। जो घटेगा सो मिटेगा। जब भी कोई चीज बनती है तो निश्चित जान लो कि उसका मिटना शुरू हो गया। आप देखना, लोहे के दरवाजों पर भी जंग लग जाती है, धीरे धीरे वो भी सड़ने लग जाते हैं। काल लोहे को भी नहीं छोड़ता है, वो भी नष्ट होने लगता है, लोहा गलने लगता है पड़ा पड़ा। तो यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। जो स्थिर नहीं है उसको स्थिर रखने की बात जो सोचता है वो कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, वो कभी गहराई में नहीं जा सकेगा। परंतु जो स्थिर है ही, पारसी धर्म में
अग्नि की उपासना की जाती है, उनके मंदिरों में अग्नि जलती रहती है, परंतु वे भी बेचारे बाहर की अग्नि में ही उलझ गए। हालांकि ये प्रतीक है अग्नि की पूजा पारसी धर्म में, कि भीतर एक ज्योत है अकंप, जिसके लिए तेल की या घी की जरूरत नहीं है, वो अकंप जल रही है। कठोपनिषद में एक वचन आया है, स्वर्ग से ऊपर हृदय गुफा में वो आत्म ज्योत है, परम तत्व आलोकित है। ये शब्द है उपनिषद का, स्वर्ग से ऊपर हृदय गुफा में। अब उपनिषद का वचन है, वो व्यर्थ नहीं, यथार्थ है। स्वर्ग से ऊपर हृदय गुफा में। अब स्वर्ग कहाँ है हमने देखा नहीं है, पर वहां लिखा है स्वर्ग से ऊपर हृदय गुफा में। तो इसका मतलब लोभ से ऊपर, इच्छा से ऊपर, वासना से ऊपर, स्वर्ग के जो भोग सुख हैं उनकी लालसा से ऊपर जो उठेगा, तो हृदय गुफा में जो परम तत्व आलोकित है उसका अनुभव होगा। इसलिए ये उपनिषद का वचन स्वर्ग से ऊपर, माने किसी भी प्रकार की आसक्ति और इच्छा से ऊपर। मरने के बाद स्वर्ग मिले नहीं, उस इच्छा से ऊपर चाहिए ही नहीं स्वर्ग। तो ये दृढ़ हो जाएगा ना, तो देखो तैरना जिसको आता हो, यहां कई ऐसे भाई और बहनें बैठे हैं जिनको तैरना आता है, ठीक है। जिनको तैरना आता हो वो जरा सोचो, क्या हम 10 फुट पानी में ही तैर पाएंगे? कहीं अगर 100 फुट पानी होगा तो हम डूब जाएंगे? ये सोचो। जिनको भी तैरना आता है, क्या हम 10 फुट पानी होगा तभी तैर पाएंगे? 100 फुट पानी होगा तो डूब के मर जाएंगे? नहीं, वहां भी मजे से तैरेंगे, कितना ही गहरा पानी क्यों ना हो। तैरना आता है तो कोई बात नहीं। उसी प्रकार गुरु के ज्ञान का विचार करते करते, गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ करते करते, जो एकदम दृढ़ हो गया भीतर से, वो कहीं भी जाएगा, तैरेगा, डूबेगा नहीं, कहीं फंसेगा नहीं। जैसे तैरना आ गया तो, और दूसरी बात कि हम और सीखी हुई बातें भूल सकते हैं, पर क्या हम तैरना भूल सकते हैं क्या? जो भी जानते हैं तैरना, जो नहीं जानते वो भी सोचो कि और कोई बात भूल सकते हैं जो सीखी है, पर तैरना भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते। ऐसा थोड़ी कि कभी गहरे पानी में गिरे तो ये थोड़ी सोचेंगे अरे मैं तैरना भूल तो नहीं गया, आता है कि नहीं आता? अरे तैरेगा मजे से। मेरे को आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? नहीं नहीं, तैरेगा। वो भूल नहीं सकता, तैरना कोई नहीं भूल सकता। हम स्कूल कॉलेज में बचपन में पढ़ते थे, आप स्कूल में पढ़ते थे तो पहली क्लास में क्या पढ़ा, दूसरी कक्षा में क्या पढ़ा, तीसरी क्लास में क्या पढ़ा, ये याद नहीं होगा। पहले कौन सा पीरियड था, दूसरा कौन सा पीरियड था, हो सकता है ये याद ना हो, परंतु क्या आप पढ़ना और लिखना भूल गए क्या? हिंदी, इंग्लिश, जिसने जो पढ़ाई की है, क्या आप पढ़ना भूल गए? बोलो, क्या लिखना भूल गए? लिखना नहीं आता? आता है। पढ़ना नहीं आता? अरे आता है, लाओ किताब पढ़ के दिखाएं। ये नहीं भूल सकते, तैरना नहीं भूल सकते। उसी प्रकार
गुरु चरणों में बैठकर दृढ़ता से स्वीकार कर लिया गुरु के वचनों को, और फिर रोज उसमें गोता लगाया, तो फिर कहीं भी जाए वो व्यक्ति डूबेगा नहीं, तैरेगा। कैसी भी स्थिति में हो पढ़ लेगा अपनी अंतः स्थिति को और बच जाएगा गलत से। गलत से समझौता करने से बच जाएगा। एक आदमी मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दो, वो किसी के भी बहकावे में आ जाती है और मेरे से झगड़ा करती है, आप उसको सद्बुद्धि दो, वो किसी के बहकावे में न आए। देवता प्रकट हो गए, कहानी है समझाने के लिए। देवता प्रकट हो गए कि भाई साहब थोड़ी देर पहले आपकी पत्नी भी इधर आई थी और वो भी यही कह रही थी कि प्रभु मेरे पति को सद्बुद्धि दो, वो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और मेरे से झगड़ा करते हैं। आपकी पत्नी भी बोल के गई थी। तो उस पति देव ने कहा तो आपने क्या सोचा है? देवता ने कहा मैं तुम दोनों के बहकावे में नहीं आऊंगा। मैं नहीं आने वाला भैया। हम भी ऐसे देव हो जाएं भीतर से, किसी के बहकावे में आए ही नहीं। कोई कितना ही हमको हमारी समता की ऊंचाई से गिराए, हमारी भक्ति की ऊंचाई से गिराए, हम उसके बहकावे में आए नहीं तो क्या बिगाड़ लेगा हमारा। मैंने पहले भी एक दो बार वो बात कही कि समझो अपन साधक चाय नहीं पीते हैं, हालांकि कई ऐसे भी होंगे जो पीते होंगे, पर मैं नहीं पीता, आप में से कई नहीं पीते हैं चाय। तो अभी अगर अपने पास कोई चाय का कप रखे कि लो पियो, चाय पियो। हर साल तो होली पर गर्मी होती है, इस बार थोड़ा आपको ठंडी भी लग रही है, लो चाय पियो। तो अपन थोड़ी पिएंगे, अरे जा हम नहीं पीते हैं। वो आग्रह करे नहीं ये रखी है, आपकी जब इच्छा हो तब पी लेना। पर अपन नहीं पिए तो अपने को क्या घाटा होगा? चाय पीने से नुकसान होता है, पर किसी ने लाके रख दी और अपन नहीं पिए तो क्या नुकसान होगा? ऐसे ही किसी ने हमको कोई बात कही और हम उसके बहकावे में नहीं आए तो क्या घाटा होगा? या मन में कोई विकार भी आ गया चलो, पर अगर हम उसके वश नहीं होंगे तो क्या घाटा होगा? हम अलग है ना, हम मन नहीं है, हम मन नहीं है और हम मन के नहीं हैं, मन हमारा है। तो आप एक बात बताओ, नौकर से लड़ना चाहिए कि नौकर को आदेश देना चाहिए? आदेश देना चाहिए ना, लड़ना नहीं चाहिए। आपके घर में कोई काम करता हो, दुकान में, फैक्ट्री में, तो उससे लड़ना नहीं चाहिए। भाई नौकर है, लड़ना क्यों? उसको आदेश दे दो कि ये काम कर दे, ये काम कर दे, बस। ऐसे ही मन हमारा नौकर है, हम करता हैं, वो करण है। हम आदेश दे दें कि भाई मेरे मन लग जा, भजन में लग जा, पर लोग क्या करते हैं, मन से लड़ते हैं कि मेरा मन ही नहीं लगता है, तो लड़ रहा है। आदेश दे दिया लग जा, नहीं कैसे लगेगा? और नहीं लगना है तो जा, तेरी नौकरी गई, जा, मेरा तेरे से कोई संबंध ही नहीं है, तेरी नौकरी गई। ऐसा मन को जरा दे दे धमकी। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक बार सुना दिया ना गीता में, मेरी बात को नहीं मानेगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। अथ चित्वम अहंकारन न श्रोषयसि विनंक्षसि, विनाश हो जाएगा। ऐसे अपने मन को कह दिया जाए तो बस। और देखो भगवत गीता का
आखिरी अध्याय आप देखना, अपने आश्रम की जो गीता है आपके पास होगी, घर पे, कईयों के पास यहाँ भी, उसमें आप देखना लिखा हुआ है पहला अध्याय विषाद योग, है ना, दूसरा अध्याय ये, तीसरा अध्याय अमुक कर्म का, चौथा ये। इसमें आप पढ़ते पढ़ते आखिरी 18वें पर जब आएंगे ना तो देखना उसमें लिखा होगा मोक्ष संन्यास योग, 18वां अध्याय, है ना। जिन्होंने पढ़ा है और पता है मोक्ष संन्यास योग, हाथ ऊपर करो। इतनों को पता है, बस हाथ नीचे करें। तो ये गीता का आखिरी अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग, ये इसका मतलब क्या? मतलब ये कि मोक्ष संन्यास से मिलता है, और संन्यास माना कपड़ों से नहीं, गेरुए वस्त्र पहन लेना नहीं। संन्यास माना न किसी से द्वेष करना, न किसी की कोई इच्छा करना, इसका नाम संन्यास है। केवल गैरिक वस्त्र पहन के लड़ते रहना, हम सन्यासी हैं, ये गृहस्थी है, तो खाक सन्यासी, वो गृहस्थी अच्छा तेरे से। हम सन्यासी हैं, ये गृहस्थी है, हट, सन्यासी नहीं है, डोंगी है, पाखंडी है। हम सन्यासी हैं, हमारे बैठने के लिए विशेष आसन होना चाहिए, तो सन्यासी नहीं है। इच्छा कर रहा है ना विशेष आसन की, सन्यासी नहीं है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति ज्ञेयः सनित्य सन्यासी, वो सदा सन्यासी है जिसका किसी से द्वेष नहीं है, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, किसी से नहीं है, नित्य सन्यासी है। जिसकी इच्छा नहीं है। अमेरिका का प्रसिद्ध धनवान एंड्रू कार्नेगी, उससे पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा तो नहीं रही, खुशी से मर रहे हो? बोले मेरी इच्छा तो थी कि एक बार कमाई पूरी हो जाए, 100 अरब कमाने की इच्छा थी, तो सोचा था कमाई पूरी हो जाए फिर मजे से जिंदगी जीऊंगा, पर जिंदगी ही पूरी हो गई, कमाई पूरी नहीं हुई। 10 अरब ही कमा पाया, 100 अरब नहीं। पकड़ बनी रही, इच्छा बनी रही, तो क्या मिला? त्याग किसको बोलते हैं? घर छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाने का नाम त्याग नहीं है। पकड़ का त्याग, मान्यताओं का त्याग, वही त्याग है। बाकी बोले मैं पैसे को नहीं छूता हूं। एक आदमी एकांत में रहता जंगल में, साधु तो क्या कहें पर साधु जैसा, तो कोई आदमी आया, महाराज दक्षिणा लो। बोले नहीं, हम पैसे को नहीं छूते हैं, हट। बोले नहीं महाराज, मेरी श्रद्धा है, आप थोड़ा स्वीकार करो। बोले अच्छा ठीक है, ये मेरी धोती पड़ी है, इसमें बांध दे जरा। मैं छूता नहीं हूं, मेरी धोती में बांध दे। अब ऐसा क्यों करना, जब छूता नहीं तो धोती में क्यों बंधवा रहा है? इससे तो ले लेना, अगर लेना ही है तो ले ले हाथ में, नहीं लेना ना बोल दे, भाई मैं नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। तो त्याग माने भीतर से पकड़ छूट जाए, वही सच्चा त्याग है। फिर भले घर पे रहते हैं कि कहीं एकांत में रहते हैं, पकड़ छूट गई। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी जो संकल्प शक्ति है उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, पर हम लोग परिस्थिति के डर से अपनी संकल्प शक्ति की संभावनाएं जो अनंत हैं उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। है अनंत।
गहरा श्वास लेकर कबीर जब प्राणायाम करते हैं तो 2-3 बार ये भी कर लेना चाहिए। गहरा श्वास लेकर रोका और जैसा चाहते हैं वैसा दृढ़ संकल्प किया। घर में कोई दुख है, कोई कष्ट है, उसके निवारण के लिए, उसको दूर करने के लिए, तो संकल्प शक्ति की संभावनाएं वो करवटें लेने लगेगी। और आपके दृढ़ संकल्प से ही ऐसा समझो, घर पे कोई गुस्सा करता है आप पर, तो जब आप बैठे हो उनके सामने तो आप मन में ऐसी भावना करें कि इसको शांति मिले, इसका गुस्सा दूर हो जाए, इसका स्वभाव प्रेमी स्वभाव हो जाए। तो आपकी आंखों से जो तरंगे निकलेगी ऐसे शुभ भाव की, वो सामने वाले के मस्तिष्क पर असर करेगी और वो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलता जाएगा और उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपके अनुकूल हो जाएगा। और खास बात कि किसी को भी बापूजी कहते हैं कि बुरा मानो ही मत। घर पे कोई अगर समझो बुरा काम करता है, गुस्सा करता है, उसको बुरा मत मानो, गुरुदेव कहते हैं। किसी को बुरा मानने से बुराई से संबंध हो जाता है और अपने गुरु से, भगवान से छूट जाता है। बुरा माना तो बुराई से संबंध जुड़ गया कि बुरा है, ये बुरा है, बुराई से संबंध जुड़ गया। तो बुराई से संबंध क्यों जोड़ना? एक संत बोलते थे, जो बुराई आप अपने में नहीं देखना चाहते वो दूसरे में भी मत देखो, नहीं तो हो सकता है वो आप में आ जाए। आओ ही नहीं, हम किसी के बहकावे में ना आए, मन के बहकावे में भी ना आए, इंद्रियों के बहकावे में भी ना आए और किसी व्यक्ति के बहकावे में तो आए ही नहीं। एक आदमी बीमार था बहुत, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने काफ़ी दिन तक इलाज किया, फिर कहा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। माने अब भगवान जो करे सो करे, अब भगवान के हाथ में है। तो मरीज थक चुका था, बोला तो आपके हाथ में क्या है? बोला मेरे हाथ में बिल बनाना है। तो डॉक्टर तो बिल बनाए और पैसे ऐंठ ले, परंतु हमारे हाथ में है सब कुछ। हम चाहें तो अपना स्वास्थ्य अपने संकल्प से, अपनी दृढ़ता से बढ़िया कर सकते हैं। चिंतन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, ये विज्ञानी भी सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए अंदर से कभी भी टूटे नहीं, अंदर से थोड़ा अकेले रहें। जैसे बगीचे में माली जो जानकार होता है ना, मैंने बगीचे में भी सेवा की थी इसलिए थोड़ा पता है मुझे कि पौधा कोई हम लगाएं या बीज बो दें और उसमें से अंकुर फूटे, तो उसके आसपास का घास जो होता है ना वो निकाल देना पड़ता है, नहीं तो वो पौधा पूरा विकसित नहीं हो पाता है या उसमें फूल अच्छे नहीं खिल पाते हैं। ये मैंने बगीचे में किया है काम। उसके आसपास का घास निराई करनी पड़ती है, फालतू घास निकाल दो, उस पौधे को थोड़ा अकेलापन दो, ज़्यादा उसके पास दूसरे पौधे न लगाओ, नहीं तो उसको विकसित होने का अवसर नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हम अपने हृदय का फूल खिलाने के लिए भीतर से अकेले रहें। एकांत में जाने की जरूरत नहीं, बोले हाँ अकेले रहें तो मैं कहीं एकांत में जाऊं। एकांत में जाने की जरूरत नहीं है, अपने में एकांत लाने की जरूरत है। एकांत में जाने से काम नहीं होगा। कई भटक रहे हैं, मैंने देखा है, कई भटक गए। शादी कर ली, एकांत में गए थे साधना करने, पर शादी कर ली और 4-5 बच्चे हैं, अब नौकरी करते हैं। खूब सावधान रहना चाहिए चिंतन करने में, ध्यान जप के समय भी।
या ऐसे ही बैठे हो तब भी अगर पुरुष है और किसी स्त्री का चिंतन हुआ तो निश्चित जान ले भैया, दूसरे जन्म में तेरे को भी चुनरी ओढ़नी पड़ेगी। और स्त्री है और आसक्ति के कारण किसी पुरुष का चिंतन हुआ तो फिर ध्यान रखो अगले जन्म में फिर दाढ़ी मूंछ की तैयारी करो तुम भी। इसलिए भगवान ने भागवत में कहा है, तस्मात् असत अभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम। जैसे स्वप्न होता है, हम स्वप्ने को ज़्यादा याद नहीं रखते, ऐसे ही किसी से मिले जुले बातचीत हुई, ठीक है, यथा स्वप्न मनोरथम, स्वप्न पूरा हो गया, छोड़ो। स्वप्ने में लॉटरी खुले तो जाते थोड़ी लॉटरी वाले के पास, मेरा ₹1,00,000 का खुला है, ला। यथा स्वप्न मनोरथम। और पहले भी निवेदन किया, फिर से करूं कि हम सभी साधक खास ध्यान में रखें कि अपनी शक्ति को बचाएं। शिविर के दौरान भी निवास पर अपने बैठे हों, आराम करने गए हों निवास पर, तो वहाँ भी बातें करने की अपेक्षा वहाँ भी चुप बैठे। आंखें बंद करने से मनोराज न हो तो वहाँ भी आंख बंद करके बैठे। उससे भी फायदा होगा। जितनी शक्ति बचेगी उतनी ध्यान में, साधना में गहराई आएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। जितना बेकार के शब्द, कई लोग भले हम मौन रखते हैं, बोलते नहीं, पर सुनने का भी मौन रखना चाहिए, सुनेंगे भी नहीं फालतू बातें। कई लोग मौन रखते ना तो बेचारे फिर सुनते हैं बहुत, तो उसकी भी परतें चढ़ती जाती है। इसलिए उससे भी अपने को मुक्त रखना चाहिए, ताकि सार्थक शब्द, अनहद नाद सुनाई दे। कुछ नहीं सुनेंगे ना हम, तो देखना अनहद नाद सुनाई देगा, स्वाभाविक अंदर जो चल रहा है वो सुनाई देगा। अभी भी देखो शांत, मैं बोलता नहीं हूं, आप दूसरी कोई आवाज बाहर की सुनाई दे तो उस पर ध्यान मत दो, तो आप पाएंगे कि श्वासोश्वास में शुरू हो जाएगा। अभी मन चंचल हो तो श्वास रोक देना, 5 सेकंड 10 सेकंड रोक देना श्वास, फिर ले लेना। सहज, प्राणायाम नहीं करना है, सहज में। ये प्रयोग इसीलिए है कि गहराई में जा सके। अगर ऐसे ही गहराई में जाएं तो फिर इन प्रयोगों को भी छोड़ देना। जरूरी नहीं है कि ये करते ही रहना है, ये शांति के लिए है। कल शाम को भी ये निवेदन किया था कि रात को बैठकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आज मैंने दिन भर में जो भी बोला, जो बातें की, उनमें से कितनी बातें सार्थक थी और कितनी निरर्थक थी। तो अगर जांच करेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 95% बातें हमने दिन भर में ऐसी की जो नहीं करते तो काम चल जाता। ये देखना
ये देखने से, रात को निरीक्षण करने से अपनी बातें कम होती जाएगी। आत्मनिरीक्षण की साधना अपने आप में एक अच्छी साधना है। कितना अच्छा लग रहा है शांति से बैठे। आदत पुरानी होती है ना, छूटती नहीं है। पर अगर सोचें कि समय कीमती है, वो समय मेरा बातों में क्यों बीत जाए। आश्रम में हम आए हैं तो जितना हो सके अधिक मौन रखकर मानसिक जप ध्यान करते रहे। गुरुदेव की उपस्थिति हो आश्रम में और उस समय किया हुआ जप वो कई गुना ज़्यादा फलदायी होता है। अकेले बैठकर अनुष्ठान करो, उसका फल अलग है, पर गुरुदेव जहाँ स्वयं विराजमान हो ऐसी जगह पर बैठकर जप करना, उसका अपना प्रभाव है। इसलिए आश्रम में जितने दिन भी रहते हो, शिविर के दिनों में या पहले आ गए हो या एक दिन बाद में जाने वाले हो, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं, ऐसे आदमी के जीवन में समस्याएं टिकेगी नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। करके देखें। समस्या नहीं टिकेगी, विकार नहीं टिकेंगे, इनकी ताकत नहीं है साधक को तंग कर सके। घर पे कोई जाग रहा हो रात को या चौकीदार जाग रहा हो, तो आप बताओ चोर आ सकता है क्या? कोई जागता हो आदमी तो चोर आएगा घर में? संभव ही नहीं है। ऐसे हम जागृत होंगे, बातों से, बेकार के चिंतन से सजाग होंगे कि इसमें मुझे अपना समय नहीं गंवाना है। सजाग होंगे तो किस विकार रूपी चोर की ताकत है कि आके दिखाए। जागृत में सुषुप्ति बनी रहती है, तभी गड़बड़ होती है। जैसे आप जप करने बैठे हैं और झोंके आ रहे हैं, नींद आ रही है, तो जप क्या हुआ है ना? पुण्य होगा कि आप जप की जगह पर बैठे, भले झोंका आ गया, बैठे तो सही। भगवान देखेंगे कि इस आदमी की नीयत बुरी नहीं है, ये बैठा तो है ना, भले बेचारे को नींद आ गई, चलो कोई बात नहीं, बैठे तो हैं, उतना पुण्य तो जमा होगा ही। परंतु फिर भी वो अच्छा तो नहीं है जप के समय नींद आए। उसी प्रकार जागृत में सुषुप्ति न हो। जागृत में सुषुप्ति न हो माने हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उस समय मोह की नींद न हो अंदर में। तो समझो जागृत है, नींद में नहीं है। आप देखना, वस्तु से या व्यक्ति से सुख लेने की इच्छा अगर नहीं होती और गुरु का चिंतन ही दृढ़ होता है, तो समझ लो जागृति में सुषुप्ति नहीं है। अगर होता है तो समझो अभी सोए हैं, नींद में है। स्वप्न कब दिखता है बोलो? हाँ, नींद में नहीं दिखता है स्वप्न।
नींद पूरी हो गई और फिर भी पड़े हैं आलस्य के कारण, कई बार ऐसा होता है। तो सपने बिन जरूरी जो सोते हैं ना, उन्हीं को सपने आते अधिकतर। इसलिए बिन जरूरी सोना नहीं, बहुत नींद आए तभी बिस्तर पे लेटना। ऐसा नहीं कि जब देखो तब। कईयों का स्वभाव होता है, जैसे क्रिकेटर होते ना, मिला मौका और मारा चौका। ऐसे कई लोग होते हैं, मिला मौका और कहाँ बिस्तर है, कहाँ दीवार है, सहारा लेकर बैठ गए। बस मौका मिलना चाहिए, कहीं भी सपोर्ट मिल जाए बस। तो निद्रा देवी तो मानो राजी राजी है उन पर, जब देखो तब आ जाती है। दुर्गा देवी राजी हो ना हो कोई लेना देना नहीं, निद्रा देवी राजी है। जब बुलाते हैं आ जाती है। तो सपना कब आता है कि बिन जरूरी अधिक सोना। आप देखना बहुत थके हो और बहुत नींद आ रही हो तभी सोते हैं, और बाकी के टाइम में उठकर फिर जप में या ध्यान में लग जाते हैं, तो उनको मनोराज नहीं होगा। प्रगाढ़ सुषुप्ति होती है ना, उसको बोलते ही सुषुप्ति है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो स्वप्नावस्था जो होती है ना, तो मतलब गहरी नींद तो नहीं है तभी सपने आ रहे हैं। सपने बिल्कुल ना आए ऐसा भी नहीं होगा, आएंगे, पर ऐसा भी ना हो कि हम अधिक सोते रहें और उसी में डूबे रहें। नहीं, उससे बचें जितना हो सके। जो सात्विक साधक होंगे ना, तो उनको स्वप्ने अगर आएंगे तो देवी देवताओं के आएंगे, या गुरुदेव स्वप्ने में दिखेंगे, कुछ देते हुए दिखेंगे, कुछ कहते हुए दिखेंगे। ऐसा होगा तो समझो सात्विकता बढ़ रही है। पर अगर कुछ और ही सपने आते हैं तो समझो फिर कुछ और बढ़ रहा है। हाँ, देवी देवता दिखें। कई बार ऐसा भी दिखेगा कि हम सूर्य को जल दे रहे हैं और सचमुच सूर्य देवता सामने खड़े हैं आदि दैविक रूप से, और मेरा अर्घ्य वो स्वीकार कर रहे हैं। कभी ऐसा भी लगेगा, और दृढ़ता से जप किया तो, कि शिव जी के दर्शन हो रहे हैं और शिव जी मानो राजी होकर कह रहे हैं कि मैंने तेरा जप स्वीकार किया है, मैं तुम पर राजी हूँ। और उनकी राजी का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। कृष्ण भगवान पांडवों पर राजी थे कि नाराज थे, आप बताओ? बोलो भाई, राजी थे ना? द्रौपदी पर भगवान राजी थे कि नाराज थे? राजी थे। तो फिर क्यों कष्ट आया उनको, क्यों समस्याएं आई? अच्छा, मीरा पर भगवान राजी थे कि नाराज थे? राजी थे ना, फिर भी जहर का घूंट भरना पड़ा। तो आपके जीवन में, आप शिविर में आए, दीक्षा ली, जप करते हैं, और आपके जीवन में अगर कोई समस्या आए, छोटी बड़ी, शारीरिक, आर्थिक, कौटुंबिक, तो ये न सोचना कि मेरे पाप उदय हुए या मेरे पर भगवान और गुरु नाराज हैं। नहीं, सोचना कि वाह वाह, अब लगता है कि मेरा काम हो रहा है। जैसे मीरा पर और द्रौपदी पर राजी थे, ऐसे मेरे पर भी राजी हैं, इसलिए ये समस्या आ रही है। कोई बात नहीं, जीत तो मीरा की हुई थी। मीरा भगवान में समाई थी। मीरा की ननंद और मीरा की दूसरी जेठानी थोड़ी भगवान में समाई थी। अब मेरा भी वही समय आएगा। वाह 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 वाह, ऐसा करके आनंद मनाए। गाड़ी है, गाड़ी कार है आपके पास, तो आप जहाँ चाहोगे वहाँ कार जाएगी। ऐसा तो नहीं कार ज़बरदस्ती आपको यहाँ से अहमदाबाद ले जाएगी या बम्बई ले जाएगी। जहाँ ले जाओ, आपकी मर्जी है। ऐसे हम जहाँ चाहें अपने चिंतन को, अपने ध्यान को लगाएं। लोग बड़े कमाल के हैं, किसी के घर में कोई मर जाता है ना तो उस पर तरस खाते हैं। अरे अरे, फलाने का फलाना मर गया,
और ऐसा तरस आता है उनको, जो मर गया उनके कुटुंबियों पर तरस आता है, दया आती है। पर अपने पर दया नहीं आती कि मैं भी मर जाऊंगा, अपने पर नहीं आती दया। अरे अरे फलाना मर गया, अरे अरे बेचारा अमुक मर गया, अरे अमुक बहन मर गई, अरे अमुक माता जी गुजर गई, शरीर छूट गया वो बुजुर्ग माँ का। ऐसा दया खाते हैं दूसरों पर अपने पर दया आती नहीं है। तो कैसी विचित्र बात है, अपने को तो आदत पड़ी हुई। बापूजी पहले एक दृष्टांत सुनाते थे सत्संग में, मुझे याद आया अभी कि एक आदमी कुल्फी बेचता था। कुल्फी मटके में नहीं, कुल्फी रख के वो बेचते हैं, कुल्फी बेचता था। तो आदत पड़ी हुई थी, कुल्फी कुल्फी वाले नहीं नारे लगाते हैं अपना बेचने के लिए। तो एक दिन उनके पड़ोस में कोई मर गया तो पत्नी ने कहा कि वो अमुक आदमी मर गया, अपना पड़ोसी है, तो आप रोज जाते हो कमाने के लिए, कुल्फी बेचने के लिए, आज जरा उनको कंधा देने जाओ तो कोई अपने को भी कंधा देगा। अपने बच्चा है नहीं, आप जाओ निभाने के लिए तो कोई अपने को भी देगा। तो उसको लगा कि हम बात ठीक है, पड़ोसी मर गया, कंधा देने जाऊं। तो कंधा देने के लिए गया। थोड़ी देर तो वो लोग राम बोलो भाई राम बोलते रहे, पर उसका अभ्यास था, कंधे पर वजन रख के, मटका रख के कुल्फी बेचने जाता था ना, तो जो कंधे पर वजन आया, राम बोलो भाई राम नहीं बोला, कुल्फी कुल्फी कुल्फी, माए वाली कुल्फी चिल्लाने लग गया। अरे लोग बोले पागल हुआ है, क्या बोलता है। फिर उसको नहीं 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 नहीं, नहीं माफ करो, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। लोगों ने हटा दिया उसको। फिर दोबारा बारी बारी से देते हैं ना कंधा, बदलते जाते हैं। और कई तो खाने पीने के शौकीन होते हैं ना, बहुत चट्टू और पेटू होते हैं ना, तो खा के वजन बढ़ा देते हैं। वजन बढ़ा देते हो, जब मर जाते हैं ना, तो उठाने वाले लोग बाहर से नहीं बोलते, पर अंदर में बोलते हैं लाश भारी बहुत है। बाहर से नहीं बोलते, हाँ आप देखना, बाहर से नहीं बोलेंगे, पर अंदर में बोलेंगे, इशारा करेंगे, आजा आजा आजा, तू भी झलक दिखला जा। इसलिए जीते जी ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अपने मरने के बाद भी किसी को तकलीफ ना हो। क्यों बेचारा वो परेशान हो। तो आदत, उसको आदत पड़ गई थी कुल्फी कुल्फी की, इसलिए वो ऐसा बोलता था। ये बापूजी सुनाते थे पहले सत्संग में। पर साधक होते हैं, उनको आदत पड़ जाती है हरि ओम राम राम। जैसे आप देखना, कोई साधक होगा, चलते चलते अगर ठोकर लगी पत्थर वत्थर की, गिर पड़ा, तो उसके मुंह से हरि ओम 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 निकलेगा, है ना। गाड़ी में जा रहे हैं, कभी गाड़ी स्पीड में और एक्सीडेंट होने की संभावना है, पर कंट्रोल कर लिया तो ओम ओम ही निकलेगा, हाय हाय नहीं निकलेगा, हाय 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 नहीं निकलेगा। पर कई बहनों को आदत होती है, हाय 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 हाय, ऐसा हाय निकलेगा, हरि हरि नहीं, राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जितनी गुरु की वाणी आदरपूर्वक सुनी जाती है और गुरु ने जो मंत्र दिया उसका लगन से जप किया जाता है, उतना वो गहरे में चला जाता है। तो जब भी कोई ऐसा प्रसंग आएगा ना, तो हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा होगा।